नमस्कार। अलंग ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्रमुख श्री सुरेश भाई केजारिया आज आपके सामने सरकार की तरफ से हमको अन्याय हुआ है, इसलिए मेरा ये पैगाम सारे ट्रक मालिक, सारे एसोसिएशन और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी और हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तक ये मेरा पैगाम जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि हमको बहुत ये लॉकडाउन के अंदर हमने जो काम किया है उसका हमको बहुत अन्याय हुआ है। क्योंकि ये अन्याय इसलिए है कि सारे ट्रक वाले मालिक, ऑनर, सारे इंडिया के, भारत के एसोसिएशन के सब प्रमुख प्रेसिडेंट सब परेशान है, क्योंकि नितिन गडकरी साहब ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है ये लॉकडाउन के अंदर। और ये अन्याय क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो लॉकडाउन में सरकार की तरफ से हुक्म मिला कि तुम्हारे ट्रक और कोई भी वाहन छोटा बड़ा राशन की किट पहुँचाने के लिए चालू कर दो, और हमने सब ये चालू कर दिया था, मगर उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी यहाँ के कलेक्टर से, सब जगह से। मगर आज हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। ये अन्याय इसलिए है कि सारे लग्जरी, सारे होटल, लाइट बिल, आम आदमी, मध्यम वर्ग को, सबको छोटा छोटा राहत दिया है, लेकिन हमारे ये ट्रक वाले को कोई राहत नहीं दिया गया, क्योंकि वो बोले थे कि IMAE किस्ती जो बैंक से लोन लिया था उसका आपको 3 महीने तक हफ्ता नहीं भरना था। मगर हाँ दोस्तों, ये हफ्ता भरने की बात तो सही है, नहीं भरना था, मगर क्या हुआ है मालूम है? ये हुआ ये कि 3 महीने का जो किस्ती था माफ़ किया है, वो माफ़ नहीं किया। उसमें गवर्नमेंट की एक चाल थी, सारे फाइनेंस की एक चाल थी, RBI की एक चाल थी, क्योंकि हमारे ट्रक चालू करने के लिए उसने हमको ऐसी बात किया, मगर ये बात में कोई दम नहीं। क्योंकि ये दम इसलिए नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि सारे फाइनेंस वाले के फ़ोन आते हैं कि तुम्हारा किस्ती हफ्ता भर दो, नहीं तो आपको ये 3 महीना का जो राहत दिया है उसका हम ब्याज वसूलेंगे, पेनल्टी वसूलेंगे। जैसे 3 साल का किसी का हफ्ता हो या 4 साल का किसी का हफ्ता हो, वो जो 3 महीने में 1 महीने का हफ्ता जिसका 50,000 60,000 का होता है, उसका कम से कम 1 लाख रुपया तक ब्याज भरना पड़ेगा और पेनल्टी भी भरना पड़ेगा। ये बार बार उसका फ़ोन आता है कि तुम हमारा किस्ती भर दो, मगर ये सरकार क्या कर रही है? सब आदमी को कोई ना कोई ही राहत दिया है, मगर हमको कोई राहत नहीं दिया। लॉकडाउन के अंदर उसका जो काम हमने किया, वो बोलते थे तुम्हारा कोई टोल नाका नहीं होगा, कोई पुलिस वाले परेशान नहीं करेगा, RTO वाला परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये सब लॉकडाउन के अंदर गरीब आदमी को
ये खाना के लिए राशन का किट पहुंचाने का था, मगर हमने हमारी जान की परवाह किया बिना हमने जो काम किया है, सारे दुनिया के कोई भी आदमी ये कोरोना की वजह से ये काम नहीं कर सकता। होटल बंद, पानी बंद, सब बंद, भूखे प्यासे कहीं किलोमीटर तक गाड़ी चलाते चलाते भूखे पेट में हमारे ड्राइवर भाई और हमारे ट्रक वाले भाई, ऑनर भाई, सब ये काम में लगे थे। पर मगर दोस्तों, जैसे थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुलता गया और हमारी परेशानी जैसी थी वैसी ही हो गई, उसमें कोई राहत नहीं दी गई। तो मैं ये गवर्नमेंट को, नितिन गडकरी को पूछना चाहता हूँ कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों होता है? हमारे साथ हर बार ये अन्याय क्यों होता है? हमको क्यों मजबूर करते हो हड़ताल और हल्ला बोल ये करने के लिए? आप मजबूर करते हो, मगर जब हम हमारे असली हैसियत पे आ गए ना, तब आपको मालूम पड़ेगा, फिर से हड़ताल होगी, हल्ला बोल होगा, फिर आप कोई न कोई आश्वासन दे के हमारे गरीब ड्राइवर भाई और गरीब ओनर भाई को आप अपने मुट्ठी में रहकर कोई आश्वासन देते हो, मगर उसका नतीजा कुछ नहीं होता। मगर आज के बाद हम ये सहन नहीं करेंगे। बहुत हमने सहन कर लिया, मगर ये बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हमारी किस्ती, टैक्स, रोड टैक्स, टोल नाका आपने बंद नहीं किया तो हमको मजबूरी से भूखे प्यासे बैठकर गांधी मार्ग पर जाना पड़ेगा, हड़ताल होगी। और सारे ये मेरे पैगाम सारे इंडिया के एसोसिएशन भाई जो है वो भी सुन ले। आप ऐसा एक दिन नक्की करो कि फिर से ये सरकार को झुकना पड़ेगा। ये सरकार को झुकाने के लिए हमारे पास ये हथियार है, और ये हथियार है जो हमारा ट्रक है, वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। वो बंद कर देंगे ना तो ही उसका आँख खुलेगा। ये दूध नहीं होगा, राशन नहीं होगा, सब्जी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक बार मेरे ड्राइवर मित्रों, मेरे एसोसिएशन मित्रों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबके साथ ये सरकार अच्छी तरह काम कर रही है, तो फिर ये ट्रक वाले उसको क्या खींचते हैं? क्या हमने गुनाह किया है? क्या आप मजबूर हो जाते हो? आज के बाद किसी की बाप की नहीं सुनना है। ये किस्ती माफ करते ही रहेंगे। ये तीन महीने नहीं, 6 महीने हमको चाहिए। ये डीजल का भाव आपको मालूम है बढ़ता ही जा रहा है। आज ही अखबार में आया है कि और डीजल का भाव बढ़ेगा। तो हाँ दोस्तों, हमारा भाड़ा नहीं बढ़ता क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। ये एकता हम आपसे मिलकर एक संगठन और जुस्सा ऐसा करेंगे बिना इंडिया को नुकसान करके। ये नितिन गडकरी को मालूम हो जाए कि ट्रक वाले में कितनी हिम्मत और ताकत है। मेरे भाइयों, जागो। आप अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? अभी घोर नींदर से उठो। आज ही कुछ अपने एसोसिएशन, अपने तालुके के सरपंच हो या संसद सभ्य हो, लोकसभा का कोई भी एक प्रमुख हो, उससे आप बात करके सरकार को रिक्वेस्ट भेजी जाएगी कि हमारा साथ ये अन्याय क्यों होता है। ये किस्ती माफ़ करते रहेंगे या नहीं? ये टैक्स माफ़ करेंगे या नहीं?
ये इंश्योरेंस जो है बीमा, उसमें राहत मिलेगी कि नहीं। हमको आपको 15 दिन की मोहलत मैं देता हूँ, 15 दिन की। फिर सोचना कि हमारे में कितनी ताकत है। तो हम तो पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं, अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको गुस्सा मत दिलाओ। हमारे ताकत का अंदाज आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आप है तो हम हैं, हम है तो जनता है। क्योंकि ये जनता के हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि ये लॉकडाउन के अंदर हमने उसका साथ दिया है, साथ देते हैं, साथ देते रहेंगे। मगर हमारा ये काम हो जाएगा तब, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये आप हमारी और सारे इंडिया के एसोसिएशन की तरफ से मैं आखिरी वार्निंग देता हूँ। 15 दिन के अंदर हमारा ये काम हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, हो जाना।